आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना सीखा था। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक सिनेमा हॉल की पहली, दूसरी व तीसरी पंक्तियों में क्रमशः 16, 20 व 24 कुर्सियां हैं। यदि कुर्सियों की संख्या इस क्रम में बढ़ती रहे तो 16 पंक्तियों वाले इस सिनेमा हॉल में कुल कितनी कुर्सियां होंगी? क्या आप बता सकते हैं? प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही, सबसे पहले हमें प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक सूची यानी कि लिस्ट बनानी होगी। प्रश्नानुसार पहली पंक्ति में 16 कुर्सियां, दूसरी पंक्ति में 20 कुर्सियां तथा तीसरी पंक्ति में 24 कुर्सियां हैं। इस सूची के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इस श्रेणी का पहला पद 16, दूसरा पद 20 व तीसरा पद 24 है। यहाँ दो क्रमागत पदों का अंतर समान यानी कि 4 है, जो इस श्रेणी का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस D है। अतः यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी यानी कि AP है। शाबाश! क्या अब आप बता सकते हैं कि इस AP में कितने पद होंगे? क्योंकि हम सिनेमा हॉल की 16 पंक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस AP में पदों की संख्या N 16 होगी। अब हमें सिनेमा हॉल में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हमें AP के इन 16 पदों का योग निकालना होगा। और ऐसा हम किस तरह कर सकते हैं? हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल हम इन सूत्रों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमें यहाँ कौन से सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि हमें यहाँ पदों की संख्या तथा सार्वअंतर पता है, इसलिए हम यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि हमें AP का nवां पद ज्ञात है तो हम इस दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हुए यदि हम इस सूत्र में A, N व D के मान प्रतिस्थापित कर हल करें तो हमें 736 मिलता है। अतः सिनेमा हॉल में कुल 736 कुर्सियां होंगी। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक AP जिसका प्रथम पद 21 व अंतिम पद 994 है का कुल योगफल 71,050 है। AP में कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार AP का प्रथम पद A, अंतिम पद AN तथा AP के सभी पदों का योगफल S ज्ञात है, जिसकी सहायता से हमें AP के कुल पदों की संख्या N ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, यहाँ हमें AP के प्रथम n पदों के योगफल के सूत्र का प्रयोग करना होगा। इस सूत्र में A, AN तथा S का मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें N बराबर 140 मिलता है। अतः AP में कुल 140 पद होंगे। आज इस वीडियो में हमने AP के प्रथम n पदों के योग पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं।